टेलीग्राम चैनल पर थ्रोन ऑफ सीजन 3 एपिसोड 60 तक अपलोड हो चुका है। शायद कल 70 तक भी अपलोड हो जाए या 75 तक। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पिन मिल जाएगा। तो चलिए एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो लॉन्ग हाउचन होता है उसने डिवाइन स्नेल ऑफ सन एंड मून का शील्ड बनाकर हवा में उड़कर बहुत ही स्पीड के साथ भाग रहा था और लॉन्ग हाउचन की टीम के पीछे 1 करोड़ कीड़े पड़े हुए थे और लॉन्ग हाउचन बहुत ही स्पीड के साथ भाग रहा था। और जो लिलिन होता है वो अपने फायर क्रिस्टल का उपयोग करके तुरंत उस शील्ड के चारों तरफ आग लगा देता है, जिससे जितने भी कीड़े उस शील्ड से चिपके हुए थे तुरंत जलकर भस्म हो जाते हैं। और लॉन्ग हाउचन की टीम अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी लगाकर वह बहुत ही स्पीड के साथ उड़ रहे थे। वो लोग इतनी स्पीड के साथ उड़ रहे थे कि वो लोग दिखाई भी नहीं दे रहे थे और थोड़ी देर में वो लोग निराशा के दलदल से बाहर आ जाते हैं। और जैसे वो लोग निराशा के दलदल से बाहर निकलते हैं वो सारे कीड़े निराशा के दलदल में ही रुक जाते हैं। वो लोग निराशा के दलदल से बाहर नहीं जा रहे थे। उसके बाद लॉन्ग हाउचन कहता है बाल बाल बचे, ये कीड़े इतनी संख्या में थे कि इन्हें अगर हम मारने निकलते तो सालों लग जाते, लेकिन ये खत्म नहीं होते। उसके बाद लॉन्ग हाउचन अपनी टीम से कहता है तो अब हमें कहाँ जाना चाहिए, होली सिटी चलना चाहिए या हमें ओझा सिटी चलना चाहिए। तो लॉन्ग हाउचन की टीम कहती है क्या हम ओझा सिटी क्यों जाए, हम सीधे होली सिटी चलते ना। तो लॉन्ग हाउचन कहता नहीं, हमें ओझा सिटी की तरफ चलना चाहिए, क्योंकि अगर हम होली सिटी की तरफ जाएंगे तो 72 डेमन गॉड एंड्रोमिलियस मारा जा चुका है और वहां पर सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई होगी और बहुत सारे डीमंस उसी रास्ते इधर आते ही होंगे। हमें जल्द से जल्द ओझा सिटी की तरफ निकलना होगा। ओझा सिटी यहाँ से ईस्ट साइड पड़ती है और इधर बहुत सारे कम डीमन कबीले पड़ते हैं। जो लॉन्ग हाउचन की टीम ओझा सिटी के लिए फाइनली निकल जाती है और वो लोग थोड़ी देर में डेविल सिटी को पार कर जाते हैं। उसके बाद वो लोग बहुत सारे डीमन कबीले को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं जो बहुत ही लो रैंक के थे। लेकिन लॉन्ग हाउचन ये नोटिस करता है कि वहाँ पर बहुत ही कम डीमन थे। जो डीमन दिख भी रहे थे वो बहुत सारा अनाज लेकर ओझा सिटी की तरफ जा रहे थे और लॉन्ग हाउचन उन्हें देखकर सोच रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। यहाँ पर तो लो रैंक के डीमन काफ़ी ज़्यादा डायमंड सिटी में होते हैं और यहाँ पर उनकी संख्या ज़्यादा होनी चाहिए और ये लोग अनाज उनाज लेकर ओझा सिटी की तरफ क्यों बढ़े, आखिर कुछ तो गड़बड़ है। लॉन्ग हाउचन उड़ता उड़ता कई सारे लो रैंक के डेमन कबीले के पास से गुजरता है। वो हर जगह यही हो रहा था। तो लॉन्ग हाउचन सोचता है क्या ऐसा तो नहीं है कि बहुत ही बड़ी एक डेमन आर्मी ओझा सिटी की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ी है, पर आखिर ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं। इतनी बड़ी आर्मी और इतना सारा खाना वो लोग लेकर कहाँ जा रहे हैं। उसके बाद लॉन्ग हाउचन उड़ते उड़ते ओझा सिटी से अब बहुत ही कम दूरी रह गई थी। ओझा सिटी और उसके बीच में जो जगह थी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा माउंटेन था और उसके बीच में बहुत ही जंगल था और पहाड़ के जस्ट पीछे लॉन्ग हाउचन को एक बहुत ही बड़ी डेमन आर्मी दिखती है जिसमें 8 डेमन गॉड एम्परर थे। वो सारे डेमन गॉड एम्परर अपने डेमन पिलर को भी लेकर आए थे और वहाँ पर 3 लाख से अधिक डेमन्स की आर्मी थी जहाँ पर वो लोग छावनी बनाए हुए थे। और लॉन्ग हाउचन इतनी बड़ी आर्मी को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और शौक में कहता है इतनी बड़ी डेमन आर्मी, वो भी 8 डेमन गॉड एम्परर के साथ, आखिर ये लोग प्लान क्या कर रहे हैं, आखिर ओझा सिटी से इनको चाहिए क्या। और लॉन्ग हाउचन यही सब सोच रहा था और अपनी टीम को लेकर तुरंत पास के शहर के एक होटल में पहुंचता है। लॉन्ग हाउचन तुरंत अपनी टीम की मीटिंग बुलाता है और इन सारी चीज़ों के बाद अपने सभी टीम मेंबर से डिस्कस करने लगता है। तभी लिलिन कहता है ये लगता है पूरे इंसानियत को ये लोग ख़त्म करना चाहते हैं। आखिर इतनी बड़ी आर्मी, पहले तो जो आर्मी लेकर आते थे उससे 3 गुना, आप सोच सकते हैं कि क्या होने वाला लॉन्ग हाउचन। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचन कहता है हमें किसी तरह जल्द से जल्द ओझा सिटी के अलायंस में पहुंचना होगा और वहां के अलायंस को रिपोर्ट करना होगा ताकि वो लोग अपनी टीम को तैयार कर सके और बाहर से भी मदद मंगवा सके। तो लिलिन कहता है लेकिन हम जाएंगे कैसे, इतनी बड़ी आर्मी को उड़कर भी पार नहीं किया जा सकता। वो लोग अगर हमें देख जाएंगे तो हमें कच्चा चबा जाएंगे। यहाँ तो 8 डेमन गॉड एम्परर हैं, उनकी पावर के सामने तो हम कुछ भी नहीं हैं। तुम लोग चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है जिसकी मदद से हम बहुत ही आसानी से पार हो सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट किया जाता है।
डेमन की छावनी की तरफ, जहां पर एक बहुत ही भयानक डेमन हंट स्क्वाड रिमूवल टीम आती है, जिनमें 10 मेंबर थे और सभी ने अपने ऊपर गाउन लपेटा हुआ था जिससे उनका चेहरा नहीं दिख रहा था। उनकी पावर बहुत ही ज़्यादा भयानक थी और उनका नेतृत्व एक ड्रैगन डेविल कर रहा था, जिसे देखकर वहां पर जितने भी नॉर्मल गार्ड होते हैं वह तुरंत साइड हट जाते हैं। तभी एक गार्ड हिम्मत करते हुए उस डेविल ड्रैगन के सामने आता और कहता है, माफ़ करिएगा, क्या मैं जान सकता हूँ आप कौन है? तभी उन्हीं में से एक बंदा आगे बढ़ता और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारे कैप्टन से सवाल करने की, और तुरंत अपना हाथ उठाता है और एक ही अटैक में जिस डेमन ने सवाल पूछा था उसका धड़ उसके अलग कर देता है। और तुरंत यह नज़ारा देखकर सारे लो लेवल के डीमन कांप जाते हैं। तभी उस भयानक से दिखने वाले डेमन हंट स्क्वाड रिमूवल में से एक बंदा आगे निकलता और कहता है, हमें इस छावनी को पार कर डेमन रजिस्टिंग माउंटेन के अंदर जाना है। और यह बात सुनकर सारे डीमन कहते हैं, अच्छा आप वहां जाना चाहते हैं, जाइए जाइए। तुरंत वो लोग छावनी से रास्ता दे देते हैं और वो डेमन हंट स्क्वाड रिमूवल टीम तुरंत डेमन रजिस्टिंग माउंटेन की तरफ बढ़ने लगते हैं और वो लोग बहुत ही आसानी से उस छावनी को पार कर जाते हैं। अब तभी उन्हीं में से एक डेमन बोलता है, अरे तुम लोग जानते हो ये कौन था? तभी उन्हीं में से दूसरा डीमन बोलता है, अरे ये देख नहीं रहे हो, डेविल ड्रैगन इसका नेतृत्व कर रहा है, तो ये जरूर ये डेमन गॉड एम्परर के क्लैन से कोई होगा, इसीलिए तो इतना ज़्यादा दबंग है और मेरे हिसाब से यह इंसानों पर अटैक करने के लिए ही जा रहे होंगे। उसके बाद हमें भयानक इस डेमन हंट स्क्वाड रिमूवल टीम को दिखाया जाता है जो डेमन रेजिस्टेंस माउंटेन पर पहुंच चुके होते हैं। तभी उन्हीं में से एक बंदा बोलता है, अरे ये छोटा सुअर मैगडल तो काफ़ी ज़्यादा भयानक हो गया, देख रहे हो डेविल ड्रैगन का रूप लिया, लेकिन इतना ज़्यादा इसके बॉडी से खतरनाक ऑरा निकल रहा है कि हम इतने बड़े आर्मी के बीच से भी बचकर निकल आ गए। और तभी वो लोग अपना मास्क हटा देते हैं, जिनमें से वो लॉन्ग हाउचेन की टीम होती है और एक होता है छोटा सुअर मैगडल जिसने डेविल ड्रैगन का रूप लिया था, और बाकी के लोग होली गार्ड थे जिन्होंने अपने ऊपर मास्क लगाया होता, जिसके कारण कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाया। और लिलिन जोर जोर से हंसने लगता और कहता है, जब मैं वहां से गुजर रहा था तब तो मेरी एकदम सांस जोर जोर से चल रही थी, और लॉन्ग हाउचेन तुमने क्या अभिनय किया, उस डेमन को एक ही अटैक में मार दिया जो लेवल 5 का था। उन लोग के बीच में तो तहलका मच गया होगा। और वो सारे लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है उसे कुछ इस माउंटेन में गड़बड़ लगती है। तब लॉन्ग हाउचेन तुरंत रिटेनर नाइट हान्यू से कहता है, हान्यू तुम तनी अपना ट्रू आइस का उपयोग करके इस चारों तरफ देखो। और गाइस, हान्यू के पास एक ऐसा पेट था जो लगभग 10 किलोमीटर के अंदर का आखिर कोई चीज प्रेजेंट है या नहीं वो सारी चीजों को दिखा सकता था। उसके बाद हान्यू तुरंत अपने बिस्ट पार्टनर को समन करके ट्रू आइस का उपयोग करता है और थोड़ी देर में उसका बिस्ट पार्टनर एक बहुत ही अजीब दिशा में उड़ता हुआ जाता है और वहां से फिर से वह थोड़ी देर में वापस आता है और तुरंत उन लोग के सामने एक स्क्रीन प्रकट कर देता है। उस स्क्रीन में एक बहुत ही बड़ी डेमन आर्मी जो डेमन रेजिस्टेंस माउंटेन में छुपते छुपते ओझा सिटी पर अटैक के लिए बढ़ रही होती है। उस डेमन आर्मी को लीड कर रहा था 5th डेमन गॉड एम्परर बागवास, जिसे नरक का देवता भी कहते हैं, और वह अपने साथ एक बहुत ही बड़ी डेमन आर्मी लेकर चल रहा था, जिनमें से 500 राक्षसी दानव थे। जो नॉर्मल थे वो लेवल 6 के थे और एडवांस तो लेवल 8 तक पहुंच जाते थे। राक्षसी भालों की डिफेंस पावर बहुत ही ज़्यादा थी, जिसके कारण राक्षस उनका हर युद्ध में प्रयोग करते थे। और ऐसे ही बहुत सारे फीट डेमन थे, दूत दानव थे। दूत दानव सबसे कम लेवल के दानव थे। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड हो रहा है। थैंक यू फॉर सब्सक्रिप्शन।